अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ की। इस एक्सरसाइज के हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास डी क्यू प्लस डी इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x। ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है एफ ऑफ डी इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका हमने जनरल सोल्यूशन निकालना होता है y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी की फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका निकालेंगे वाई सी सोल्यूशन मतलब कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन, फिर हम इसका निकालेंगे वाई पी सोल्यूशन पार्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन। सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। टू फाइंड वाई सी पुटिंग एफ ऑफ डी इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ डी इंटू वाई हमारे पास है डी क्यू प्लस डी इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसकी बनाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डी को रिप्लेस कर देते हैं हम एम में, एम क्यू प्लस एम विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या है, एम कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा आपके पास एम स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा एम इज़ इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आ जाएगा एम इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एयोटा आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस एयोटा की फॉर्म में। अब हमारे पास m इज इक्वल टू 0 आ गया और आपके पास m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस एयोटा आ गया। तो इसका y सी सोल्यूशन लिखते हैं हम y सी विच इज़ इक्वल टू c1 e की पावर m1x। m1 आपके पास क्या है 0 0.x प्लस, क्योंकि ये आपके पास क्या है इमेजिनरी, ये बन जाएगा आपके पास c2 cos x और प्लस c3 sin x इंटू ई की पावर mx। m आपके पास क्या है 0 है, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.x। यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई सी विच इज़ इक्वल टू c1, या आपके पास ई की पावर 0.x से 1 बन जाएगा प्लस c2 cos x और प्लस c3 sin x। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं वाई पी सोल्यूशन। फॉर वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2x² प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाय आपके पास डी क्यूब प्लस का क्या आ जाएगा डी, अलग अलग फंक्शन कर देते हैं। 2x² डी क्यूब प्लस का डी आ जाएगा और प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है डी क्यूब प्लस का डी आ जाएगा। एक आपके पास क्या है sin x की फॉर्म में एफ ऑफ एक्स है, दूसरा आपके पास क्या है x² मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका वाई पी सोल्यूशन निकालेंगे। वाई पी विच इज़ इक्वल टू 2x² डिवाइडेड बाय, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमें इस पर बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करनी है। बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करनी है तो हमारे पास 1 का होना लाजमी है। यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस साइन आए या फिर हमारे पास कोज आए, हम उसको लिखते हैं e की पावर एयोटा x की फॉर्म में। चूँकि यहाँ पर साइन आया तो हमने इमेजिनरी पार्ट लेना है। डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डी क्यू प्लस का डी आ जाएगा। तो वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर इसकी पावर -1 इंटू फंक्शन है आपके पास 2x²। तो प्लस आ गया आपके पास x का कोफिशिएंट कितना आपके पास एयोटा, यहाँ पर पुट करते हैं बनेगा आपके पास एयोटा क्यूब प्लस एयोटा आ जाएगा। और एयोटा क्यूब आपके पास क्या होता है माइनस एयोटा के इक्वल होता है। कैसे, एयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर डॉट एयोटा, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का एयोटा प्लस का एयोटा, ये तो 0 बन गया। तो अगर x का कोफिशिएंट पुट करने से डिनोमिनेटर 0 बन जाए तो हम ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले फंक्शन का ले लेते हैं हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d, ये बन जाएगा आपके पास 3d² और प्लस का 1 आ जाएगा। वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी इंटू, इस पर हमने बाइनोमियल सीरीज यूज़ करनी है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है आपके पास 2 है, तो इसको 2 पावर तक हम ओपन करेंगे। 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा nx, ये बनेगा आपके पास d², हाई टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे, इंटू आपके पास आ जाएगा 2x² आ जाएगा प्लस। अब हम क्या करते हैं x का कोफिशिएंट आपके पास क्या एयोटा है, तो यहाँ पर पुट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 3x ई की पावर एयोटा x इंटू इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा आपके पास 3 एयोटा² और प्लस का 1 आ जाएगा। अब 2x को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 2x²
और माइनस 2d² इंटू एक्स स्क्र आ जाएगा, प्लस आ गया आपके पास 3x एयोटा स्क्र -1 के इक्वल होता है, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 3 और प्लस का 1 आ जाएगा। अब e की पावर एयोटा x को हम लिख सकते हैं कोस x प्लस एयोटा साइन x की फॉर्म में। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1/d इंटू 2x²। अब x² है हमारे पास, इसका हमने लेना है सेकंड डेरिवेटिव। d² का मतलब है आपके पास सेकंड डेरिवेटिव। पहला डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू 2 आ गया और प्लस 3x इंटू, क्योंकि आपके पास फंक्शन किस में था, साइन में था, तो साइन में फंक्शन होता है हम इमेजिनरी पार्ट लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ हमारे पास क्या आता है एयोटा आता है। 3x को कोस x से मल्टीप्लाई किया तो ये तो आपके पास रियल आ जाएगा, लेकिन 3x को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एयोटा साइन x से तो आपके पास एयोटा साइन x आ जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा साइन x डिवाइडेड बाय माइनस का 3 और प्लस का 1 माइनस का 2 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1/d इंटू 2x² और माइनस का 4 आ गया, माइनस 3/2 x साइन x आ जाएगा। अब d का मतलब होता है डेरिवेटिव और 1/d का मतलब होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, वाई पी विच इज़ इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा आपके पास 2x³ माइनस इसका आ जाएगा आपके पास माइनस का 4x माइनस का 3/2 और साइन x आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया वाई पी सोल्यूशन आ गया। लेकिन हमने इसका क्या निकालना है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन होता है आपके पास y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी की फॉर्म में। वाई सी आपके पास आया था c1 प्लस c2 कोस x और प्लस c3 साइन x प्लस वाई पी आपके पास आया 2/3x³ माइनस का 4x माइनस का 2/3 माइनस 3/2x साइन x। ये आपके पास क्या आया है, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, d⁴ प्लस d² इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 6 साइन x माइनस 2 कोस x। तो इसका भी हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ वाई सी एंड वाई पी। सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वाई सी। टू फाइंड वाई सी पुटिंग f ऑफ d इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा d⁴ प्लस d² इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। अब बनाते हैं हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन द या फिर करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज d को रिप्लेस कर देते हैं हम m में, ये बन जाएगा आपके पास m⁴ प्लस m² विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास m² कॉमन आ रहा है, बाकी आपके पास आ जाएगा m² प्लस का 1 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा m² विच इज़ इक्वल टू 0 और m² विच इज़ इक्वल टू माइनस का 1। तो m इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0 0, दोनों वैल्यू रिपीट हो रही हैं आपके पास। तो यहाँ से आपके पास m इज़ इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस एयोटा, जिसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस एयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास रिपीटेड आए तो हम सोल्यूशन लिखते होते हैं वाई सी का c1 x⁻0 प्लस c2 x⁻1 इंटू e की पावर mx। m आपके पास क्या है जो रिपीट होकर आ रहा होता है 0.x प्लस अब आ जाए यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास c3 कोस x प्लस c4 साइन x इंटू e की पावर mx। m आपके पास क्या है 0, ये बन जाएगा 0.x। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं वाई सी विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा c1 प्लस c2x, ये भी आपके पास 1 बन जाएगा और ये भी आपके पास 1 बन जाएगा। बाकी आपके पास आ जाएगा c3 कोस x और प्लस c4 साइन x आ जाएगा। ये आपके पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया है। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं वाई पी सोल्यूशन फॉर वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1/f ऑफ d इंटू f ऑफ x। वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ x आपके पास 3x² प्लस का 6 साइन x और माइनस का क्या है आपके पास 2 कोस x डिवाइडेड बाय d⁴ और प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास d² आ जाएगा। अब इन सभी फंक्शन को अलग अलग हम सॉल्व करते हैं। वाई पी विच इज़ इक्वल टू 3x² डिवाइडेड बाय d⁴ प्लस का d²
और प्लस 6, चूँकि यहाँ पर आपके पास क्या आना है, साइन एक्स आना है, साइन आए या कोस आए उसको हम लिखते हैं ई की पावर एयोटा एक्स की फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पर साइन है तो लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट डी पावर 4 प्लस डी स्केयर आ जाएगा -2, और यहाँ पर आपके पास क्या है, कोस है, तो इसको भी हम लिखते हैं ई की पावर एयोटा एक्स की फॉर्म में, और साथ में लिख देते हैं रियल पार्ट, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, कोस है, डी पावर 4 प्लस डी स्केयर। अब ये वाला फंक्शन आपके पास कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बाइनोमियल सीरीज यूज़ करेंगे। वाई पी विच इज़ इक्वल टू 3x स्केयर, यहाँ से हम क्या करते हैं, डी स्केयर कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह जाएगा आपके पास 1 प्लस डी स्केयर और प्लस x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, एयोटा है, इसमें पुट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास एयोटा की पावर 4 प्लस एयोटा स्केयर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एयोटा स्केयर डॉट एयोटा स्केयर प्लस एयोटा स्केयर। अब एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, और एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। एयोटा पुट करने से आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 0, तो ऊपर हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले फंक्शन का ले लेते हैं हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d, 4d क्यूब और प्लस का 2d आ गया माइनस। इसी तरह से जब x का कोफिशिएंट एयोटा यहाँ पर पुट करेंगे तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 0, तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले फंक्शन का ले लेते हैं हम डेरिवेटिव, 4d क्यूब प्लस का कितना आ गया आपके पास, 2d आ गया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी स्केयर इंटू 1 प्लस डी स्केयर इसकी पावर -1 इंटू आपके पास आ जाएगा 3x स्केयर प्लस आपके पास आ गया 6x ई की पावर एयोटा x। अगेन एयोटा को यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 एयोटा क्यूब जो माइनस एयोटा के इक्वल होता है, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 4 एयोटा। यहाँ पर पुट किया तो आपके पास प्लस का 2 एयोटा आ गया, और यहाँ पर साथ लिखते रहना इमेजिनरी पार्ट -2x ई की पावर एयोटा x इंटू रियल पार्ट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पुट करेंगे एयोटा क्यूब बनेगा, एयोटा क्यूब आपके पास होता है माइनस एयोटा के इक्वल, माइनस का 4 एयोटा और प्लस का 2 एयोटा आ गया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी स्केयर, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आपके पास 2 है, तो बाइनोमियल सीरीज़ को हम ओपन करेंगे कहाँ तक, एक्स स्केयर की हाईएस्ट पावर तक, तो डी की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस डी स्केयर आ गया, क्योंकि हमारे पास होता है 1 प्लस एन एक्स। अब एन आपके पास क्या है, माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इनटू आपके पास क्या आ जाएगा एक्स, 3x स्केयर आ जाएगा। डी से जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने उतनी पावर ही डी की लेनी है जितनी आपके पास क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर है, प्लस 6x ई की पावर एयोटा एक्स डिवाइडेड बाय माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 2 एयोटा आ गया, और साथ में इमेजिनरी पार्ट -2x ई की पावर एयोटा एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या देगा, माइनस का 2 एयोटा और साथ में रियल पार्ट। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी स्केयर इंटू मल्टीप्लाई किया आ जाएगा आपके पास 3x स्केयर माइनस का 3d स्केयर इंटू आपके पास क्या देगा x स्केयर। फंक्शन को हमेशा बाद में लिखते हैं, ऑपरेटर को हमेशा पहले लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 3x ई की पावर एयोटा x इंटू इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा एयोटा, 2 1 2 2 3 आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास प्लस x ई की पावर एयोटा x ओवर में एयोटा आ जाएगा इंटू आपके पास क्या आ जाएगा रियल पार्ट। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी स्केयर इंटू 3x स्केयर आ जाएगा माइनस x स्केयर है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो 2x आ जाएगा, सेकंड लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर पुट किया तो 3 इंटू 2 माइनस 3x, इसको लिख लेते हैं हम कोस x प्लस एयोटा साइन x की फॉर्म में बाय आयलर फार्मूला से। एयोटा डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, एयोटा है, माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस एयोटा से डिवाइड कर दो, प्लस x, इसको भी लिख लेते हैं हम कोस x प्लस एयोटा साइन x डिवाइडेड बाय एयोटा, माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस एयोटा से डिवाइड कर दो, मतलब कॉन्जुगेट ले लिया हमने। वाई पी विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 ओवर डी स्केयर इंटू ये आ जाएगा आपके पास 3x स्केयर माइनस का 6 आ गया। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 3x इंटू, क्योंकि इसके साथ हमारे पास क्या था इमेजिनरी पार्ट, साइन वाला फंक्शन था,
एयोटा को जब मैं कोस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट ही आता है, तो इसका हमने कोफिशिएंट लेना होता है, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का कोस एक्स। एयोटा को जब मैं एयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो वो रियल बन जाएगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का एयोटा स्क्वायर प्लस, अब आ जाए यहाँ पर x इंटू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन था कोस का, जब कोस का फंक्शन हो तो हमने रियल पार्ट लेना होता है। एयोटा को कोस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये इमेजिनरी आ जाएगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। लेकिन एयोटा को जब एयोटा से मल्टीप्लाई किया जाए एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स आ गया डिवाइडेड बाय आपके पास माइनस का एयोटा स्क्वायर आ गया। डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, डी स्क्वायर का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पर आपके पास क्या है 1/d स्क्वायर, तो 1/d का मतलब होता है हमारे पास एक बार आपने इंटीग्रेशन करनी, 1/d स्क्वायर का मतलब आपने इसकी 2 बार इंटीग्रेशन करनी। जब हम फर्स्ट बार इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास 1/d रह जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3x³ डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा क्यूब माइनस का 6x आ गया। इतने हिस्से की सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3x कोस x आ गया, नीचे आपके पास माइनस का एयोटा स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर बराबर होता है आपके पास -1 के इक्वल, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी आ जाए आपके पास ये भी प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपके पास प्लस का आ जाएगा, प्लस आ गया आपके पास x साइन x आ गया। अब इसकी अगेन इंटीग्रेशन करते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया, बाकी आपके पास आ गया yp विच इज़ इक्वल टू, अगेन इंटीग्रेशन की तो आपके पास x की पावर 4/4 माइनस 6x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3x कोस x प्लस x साइन x आ गया। इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया है इंटीग्रल x की पावर n dx वाला, तो होता है आपके पास x की पावर n+1, जो पावर न्यू बनती है उसी पर हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास क्या आ गया है yp सोल्यूशन। तो अब हमें चाहिए इसका जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन हमारे पास होता है y इज़ इक्वल टू yc प्लस yp, y इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा yc आपके पास सोल्यूशन ये है c1 प्लस c2x प्लस c3 कोस x प्लस c4 साइन x और प्लस आ जाएगा आपके पास yp सोल्यूशन आपके पास ये है 1/4 x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 3x कोस x और प्लस का x साइन x आ गया। ये आपके पास दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है जनरल सोल्यूशन है।